हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एन फ्रैंक की डायरी के बारे में। ये एक जवान लड़की की कहानी है, उसकी होप्स, उसके ड्रीम्स और उसकी जिंदगी हाइडिंग में एक डिफिकल्ट टाइम के दौरान। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रहती थी। जब नाजीज पावर में आए, उन्होंने जूस को सताया, बहुतों को हाइडिंग में जाने पर मजबूर किया। एन और उसका परिवार एम्स्टरडैम में उसके फादर्स के बिजनेस के पीछे एक सीक्रेट एनेक्स में छुप गए। 2 साल तक वे सीक्रेसी में रहे, आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन। इमेजिन करो, एक स्मॉल क्रैम्प्ड स्पेस में 7 और लोगों के साथ महीनों तक रहना। यही रियलिटी थी एन और उसके परिवार के लिए। द सीक्रेट एनेक्स उनका सैंक्चुरी था, एक जगह जहां वे वॉर के हॉरर से बच सकते थे। लेकिन ये एक कन्फाइनमेंट की जगह भी थी जहां हर दिन न्यू चैलेंजेस लाता था। एन की डायरी उसकी कॉन्फिडेंट बन गई, एक जगह जहां वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स बिना किसी जजमेंट के लिख सकती थी। चैप्टर 4 में एन एनेक्स के अंदर बढ़ते टेंशन्स के बारे में लिखती है। इतने क्लोज क्वार्टर्स में इतने टाइम तक रहने का असर सब पर पड़ता है। छोटी डिसएग्रीमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है और डिस्कवरी का कांस्टेंट फियर उनके माइंड्स पर छाया रहता है। एन एडल्ट्स के बीच डायनामिक्स ऑब्जर्व्स करती है, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नोट्स करती है। वो अपनी आइडेंटिटी के स्ट्रगल्स, अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स और कन्फाइनमेंट में बड़े होने के चैलेंजेस के बारे में भी लिखती है। हाइडिंग में लाइफ डेंजर से भरी थी। खाना स्केर्स था और एनेक्स के रेजिडेंट्स हेल्पर्स पर डिपेंड करते थे, जो बहुत रिस्क लेकर उन्हें सप्लाईज लाते थे। गेस्टापो द्वारा पकड़े जाने का कांस्टेंट फियर उन पर मंडराता रहता था, हर छोटी एक्टिविटी पर भी शैडो डालता था। एन टेरर के मोमेंट्स डिस्क्राइबिंग करती है जब वे बाहर नॉइजेस सुनते थे या सस्पेक्ट करते थे कि किसी को उनका सीक्रेट पता चल गया है। ये एक्सपीरियंसेस उनकी सिचुएशन की प्रिकेरियसनेस और कांस्टेंट थ्रेट के बावजूद पर्सिवियर करने के करेज को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 5, एन का पर्सपेक्टिव, एक बच्ची की आवाज। एन की डायरी को इतना कंपेलिंग क्या बनाता है, वो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में फंसी एक यंग गर्ल का यूनिक पर्सपेक्टिव। उसकी राइटिंग ऑनेस्ट, इंसाइटफुल और ऑफ्टन ह्यूमरस है, डिफिकल्ट सिचुएशंस डिस्क्राइबिंग करते हुए भी। वो अपने फैमिली के साथ फ्रस्ट्रेशंस या अपने कन्फाइनमेंट की लिमिटेशंस एक्सप्रेस करने से नहीं हिचकिचाती। लोगों के बारे में उसके ऑब्जर्वेशंस शार्प और रिवीलिंग हैं, प्रेशर में ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज की एक ग्लिम्प्स देती है। एन की वॉइस एक रिमाइंडर है कि वॉर के हॉरर्स के बीच भी ह्यूमन स्पिरिट एंड्योर कर सकता है। सेक्शन 6, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। हाइडिंग में रहने के चैलेंजेस के बावजूद नॉलेज के लिए एन की थर्स्ट कभी कम नहीं हुई। उसने अपनी एजुकेशन कंटिन्यूड की, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ी। उसकी डायरी एंट्रीज अक्सर उन बुक्स पर उसके थॉट्स रिफ्लेक्टेड करती है जो वो पढ़ती थी और जो चीजें वो सीखती थी। एन बिलीव करती थी कि एजुकेशन एसेंशियल है, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी। वो इसे न सिर्फ अपने माइंड को एक्सपैंड करने का एक वे मानती थी, बल्कि एक बेटर फ्यूचर के लिए होप को होल्ड ऑन टू करने का भी एक तरीका। सेक्शन 7, ड्रीम्स और फ्रीडम की लॉन्गिंग। एन की कहानी सिर्फ एक यंग गर्ल की नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोल की है जो अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के लिए तरसती थी। एनेक्स की वॉल्स के अंदर कन्फाइंड, एन ने अपनी इमेजिनेशन को कभी कन्फाइंड नहीं होने दिया। एन हाइडिंग के बियॉन्ड एक लाइफ के ड्रीम्स देखने की हिम्मत करती थी। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि एक दिन वो भी बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएगी। वो सनशाइन में वॉक करने, ओपन फील्ड्स में दौड़ने और नेचर की ब्यूटी को महसूस करने के सपने देखती थी। अपने बालों में विंड फील करने और उस फ्रीडम को महसूस करने के लिए तरसती थी जो हवा के झोंकों में होती है, और रात में स्टार्स देखने के सिंपल प्लेजर्स के लिए तरसती थी। वो अक्सर सोचती कि एक दिन वो भी उन स्टार्स के नीचे बैठकर अपनी ड्रीम्स को फ्रीली इमेजिन कर पाएगी। वो फ्रीडम के लिए यर्न करती थी, एक ऐसी लाइफ के लिए जहां उसे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस का सामना न करना पड़े, बिना फियर या रिस्ट्रिक्शंस के वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने के अपॉर्चुनिटी के लिए। एन का हार्ट हमेशा एक ऐसी दुनिया के लिए धड़कता था जहां हर कोई फ्रीली जी सके। एन के ड्रीम्स ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस और डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी हमें सस्टेन करने के होप की पावर का टेस्टमेंट थे। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि होप और ड्रीम्स कभी भी कन्फाइंड नहीं हो सकते,
उसके वर्ड्स जनरेशंस को इंस्पायर करते रहते हैं और हमें रिमाइंड करते हैं कि फ्रीडम और डिग्निटी के लिए फाइट करना कितना इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वर्ल्ड के लिए फाइट करने के लिए जहां हर कोई फ्रीडम और डिग्निटी में रह सके। एन की लेगेसी हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी और हमें रिमाइंड करती रहेगी कि ड्रीम्स और फ्रीडम के लिए लॉन्गिंग कभी खत्म नहीं होती। सेक्शन 8, डायरी एक कंपेनियन के रूप में। एन की डायरी उसकी कांस्टेंट कंपेनियन बन गई, एक ऐसी कंपेनियन जो हमेशा उसके साथ थी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक जगह जहां वो अपने इनरमोस्ट थॉट्स और फीलिंग्स बिना जजमेंट के कन्फाइड कर सकती थी। ये डायरी उसके लिए एक सेफ हेवन थी, जहां वो अपने दिल की बात कह सकती थी। इसने उसे अपने इमोशंस के लिए एक आउटलेट, अपनी लाइफ के इवेंट्स को प्रोसेस करने का एक वे और पर्पस का सेंस प्रोवाइडेड किया। एन की डायरी ने उसे एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन दी, जिससे उसे एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी मिला, जो उस कैओटिक समय में बहुत महत्वपूर्ण था। अपनी राइटिंग के थ्रू उसने अपनी आइडेंटिटी, दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स और फ्यूचर के लिए अपनी होप्स एक्सप्लोर की। डायरी ने एक मिरर का काम किया, हाइडिंग में बिताए 2 इयर्स में उसकी ग्रोथ और मैच्योरिटी को रिफ्लेक्टेड किया। एन की डायरी ने उसे एक वॉइस दी, जिससे वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को आर्टिकुलेट कर सकी। इसने उसे एक सेंस ऑफ कंट्रोल दिया, जिससे वो अपने एनवायरनमेंट को नेविगेट कर सकी। डायरी ने एक मिरर का काम किया, हाइडिंग में बिताए 2 इयर्स में उसकी ग्रोथ और मैच्योरिटी को रिफ्लेक्टेड किया। ये राइटिंग की पावर का टेस्टमेंट है, टू हील, टू इंस्पायर और टाइम और स्पेस के अक्रॉस हमें कनेक्ट करने के लिए। एन की डायरी ने उसे एक सेंस ऑफ पर्पस दिया, जिससे वो अपने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी होप और रेजिलियंस पा सके। ये डायरी सिर्फ उसके थॉट्स और फीलिंग्स का रिकॉर्ड नहीं थी, बल्कि उसके सर्वाइवल का एक टूल भी थी। एन की डायरी ने उसे एक सेंस ऑफ एजेंसी दिया, जिससे वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेप कर सकी और अपने नैरेटिव को कंट्रोल कर सकी। सेक्शन 9, एन फ्रैंक की लेगेसी, एक टाइमलेस मैसेज। एन फ्रैंक एक यंग गर्ल, जिसने अपने शॉर्ट लाइफ में ही दुनिया को एक ऐसा मैसेज दिया जो कभी भी पुराना नहीं होगा। उसकी डायरी, जो उसने अपने हाइडिंग के दौरान लिखी थी, आज भी मिलियंस के दिलों को छूती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। एन फ्रैंक की डायरी वॉर के हॉरर्स और टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस का एक पावरफुल रिमाइंडर है। यह हमें उन डार्क टाइम्स की याद दिलाती है जब ह्यूमैनिटी ने अपने सबसे बुरे रूप को देखा, लेकिन साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे होप और फेथ हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति दे सकते हैं। उसके वर्ड सभी एजेस के रीडर्स के साथ रेजोनेट करते रहते हैं, चाहे वे यंग हो या ओल्ड। हर कोई उसकी स्टोरी में कुछ न कुछ ऐसा पाता है जो उनके दिल को छू जाता है। उसकी डायरी सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक ऐसा मिरर है जिसमें हम अपनी ह्यूमैनिटी को देख सकते हैं। हमें फ्रीडम की फ्रैजिलिटी और राइट के लिए स्टैंड अप करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं। एन की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने राइट्स के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एन की स्टोरी ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस और डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी हमें सस्टेन करने के होप की पावर का टेस्टमेंट है। यह हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारे पास होप है, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसकी लेगेसी हमें एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करती है जहां हर कोई डिग्निटी और पीस में रह सके, परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन से फ्री। एन की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि हम सभी को मिलकर एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए काम करना चाहिए। एन की स्टोरी सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि होप और रेजिलियंस का एक टाइमलेस मैसेज है जो जनरेशंस को वर्ल्ड वाइड इंस्पायर करता रहता है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा एक बेटर फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करना चाहिए।